जय श्री राम। तो आज का प्रसंग वहीं श्री राम सीता स्वयंवर से ही है। ये प्रसंग में हम आज चर्चा करेंगे कि श्री परशुराम जी का आगमन कब और कैसे हुआ। जब श्री रामचंद्र भगवान ने धनुष का भंग किया, उसके बाद माता सीता आगे आकर श्री राम जी के गले में वरमाला पहनाती हैं। सखियाँ भी साथ आती हैं और श्री राम जी के चरण छूने के लिए माता सीता को कहती हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है, सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करतिन चरण परस अति भीता। तो माता जब चरण छूने के लिए जाती हैं तो उनको डर लगता है और डर से प्रभु श्री राम के चरण नहीं छूती हैं। अब ये देखकर प्रभु श्री राम अपना अलौकिक प्रेम समझकर मुस्कुराते हैं। इस पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि उसका कारण ये था कि माता सीता समझती हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या को यही चरण छूने से उनको गति मिल गई थी। तो इसीलिए वो माता सीता प्रभु के चरण नहीं छूती हैं और ये सोचकर प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, गौतम प्रिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी, मन विहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। अब इधर वरमाला होने के बाद वो राजा जो सारे सुरवीर राजा जो आए हुए थे, जो कि लज्जित थे, क्रोधित थे, वो अपने अपने हथियार निकाल कर तैयार हो गए कि अब युद्ध होगा। और प्रभु श्री राम, भ्राता लक्ष्मण, विश्वामित्र ऋषि और राजा जनक ये सभी देखकर आश्चर्य थे। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि विश्वामित्र ऋषि जो इतने ब्रह्मर्षि थे, जिन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया था, वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को जलाकर राख कर दिया था वाल्मीकि रामायण के अनुसार, तो क्या इन राजाओं को वो मार नहीं सकते थे? विश्वामित्र ऋषि के लिए इन राजाओं को मारना तो एक साधारण सी बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो इसलिए कि उन्होंने ये सोचा कि ये राम सीता का स्वयंवर का सवाल है, राम सीता के विवाह का प्रश्न है और कार्यक्रम है। अगर इसमें हिंसा होता है तो आने वाला कल ये सोचेगा कि राम सीता के विवाह की वजह से 10,000 राजा मारे गए। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रभु श्री राम के लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं थी, भ्राता लक्ष्मण के लिए भी ये कोई बड़ी बात नहीं थी कि उन राजाओं को परास्त ना कर सके। लेकिन ये लोग अपना हथियार नहीं उठाना चाहते थे और ये राम जी चाहते थे कि ये काम जो राजा कर रहे हैं उसको आराम से बिना हथियार उठाए ही ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए प्रभु श्री राम के आह्वान और प्रेरणा से ही परशुराम जी का आगमन हो गया। धनुष को टूटते के साथ वरमाला जब हुआ, उसके बाद प्रभु परशुराम का आगमन हुआ। ये प्रभु श्री राम के प्रेरणा से ही हुआ। और जैसे ही परशुराम जी वहाँ आते हैं, प्रकट होते हैं, सारे राजा जिनके हाथों में हथियार थे, धनुष तलवार थे, युद्ध करने के लिए उतावले हो रहे थे, वो थर थर कांपने लगे, उनके हाथ कांपने लगे, उनके शरीर कांपने लगे और सारे हथियार नीचे गिर गए। तो ये तो प्रभु की माया है कि बिना हथियार उठाए सबके हथियार नीचे गिरा दिए और सबको परास्त कर दिए, सिर्फ परशुराम जी के आगमन से ही। और जैसे ही परशुराम जी आते हैं, प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो भैया लक्ष्मण, मेरे प्रभु आ गए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ, आपके प्रभु तो आ गए लेकिन बड़े क्रोध में हैं। तो राम जी कहते हैं कि
ये उनका आवेशावतार है, ये आवेश में आते हैं, ये उनका आवेशावतार है, तो तुम इनका दर्शन करो। तो यहाँ पर ये एक और प्रश्न ये उठता है कि मतलब प्रश्न नहीं बट ये कहने का मतलब ये है कि आवेशावतार इसलिए है, और जो जिस भाव से प्रभु को देखता है उसको उसी भाव में वो नज़र आते हैं। जैसे परशुराम जी जब आए तो सारे राजा आतंकित थे, सारे राजा भयभीत थे, थर 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 काँप रहे थे, सारे नगर के लोग थर थर काँप रहे थे कि अब क्या होगा। लेकिन प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, ऋषि विश्वामित्र, राजा जनक, ये सब निर्भीक थे, क्योंकि इन्हें पता था कि परशुराम जी श्री हरि विष्णु ही हैं, इसलिए वो निर्भीक थे। जैसे कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए जब नरसिंह अवतार हुआ था, उस समय महल और सारे नगर के लोग थर 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 काँप रहे थे, क्योंकि वो भी एक आवेशावतार था। और हिरण्यकश्यप थरथरा था, काँप रहा था कि अब तो मरण निश्चित है। लेकिन भक्त प्रहलाद धीर और गंभीर थे, वो ये समझ रहे थे कि ये तो मेरे प्रभु आ गए, और वो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर रहे थे। इसी तरह यहाँ भी परशुराम जी का आवेशावतार होता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हाँ, दर्शन तो कर रहा हूँ। अब इतना कहते ही परशुराम जी अपना फरसा ऊपर की ओर उठा देते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब प्रदर्शन होगा, अब प्रदर्शन होगा। और इस जब परशुराम जी की नज़र धनुष पर पड़ता है तो देखते हैं कि धनुष भंग हो चुका है, टूटा हुआ है। तो अब ये कहते हैं कि कौन इस धनुष को तोड़ा। राजा जनक से कहते हैं कि कौन इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, उसको मेरे सामने लाओ, नहीं तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। अब ये राजा डर रहे हैं, थर थर काँप रहे हैं कि अब तो हम मारे जाएंगे। तो बार बार यही कह रहे हैं कि सारे राजा मारे जाएंगे। और उसके बाद ये राजा अब कह रहे हैं कि भले ही जनक जी हमें कह रहे थे कि अपने अपने घर जाएं। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा है, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। तो राजा ये अपने में बात कर रहे हैं कि राजा जनक तो हमें कह रहे थे कि अपने अपने घर जाओ, लेकिन हम ही थे कि जो गए नहीं। यहाँ अब लो, अब मरो, अब मरने का समय आ गया है। उसके बाद सभी राजाओं ने विचार किया कि चलो ऋषि परशुराम को प्रणाम किया जाए, शायद हमें क्षमा कर देंगे। तो वो अपने अपने पिता और दादा और परदादाओं के नाम ले लेकर ऋषि परशुराम को प्रणाम करने जाते हैं। यहाँ पे तुलसीदास जी ने भी लिखा था, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणामा। तो उन्होंने सोचा कि दादा और परदादाओं का नाम लेंगे तो शायद ये क्षमा कर देंगे। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ, जब परशुराम जी आए तो सबसे पहले राजा जनक ने बुद्धि और विवेक से काम लिया कि उन्होंने माता सीता को कहा कि जाके ऋषि परशुराम को प्रणाम करो। तो जैसे ही वो प्रणाम करने जाती हैं, ऋषि परशुराम, भगवान परशुराम उनको अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे देते हैं। तो चलो 50% काम हो गया, जान तो बच गए, जान बचे तो और बाकी सब काम होता रहेगा, पहले जान तो बचा लो। तो इस तरह अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद उन्होंने दे दिया सीता माता को। अब राम जी के जान तो बच गए, अब तो उनको मार नहीं सकते। तो इसीलिए राजाओं ने ये सोचा कि चलो हम भी प्रणाम कर लेते हैं। और जैसे ही वो अपने दादा और परदादाओं के नाम लेके प्रणाम करने लगे, परशुराम जी उनको हट करके हटा देते हैं और कहते हैं सब खड़े हो जाओ लाइन में। और जिस तरह से जिस हाथ में फरसा रहता है उसी तरफ कहते हैं कि इसी तरफ खड़ा हो जाओ सभी। अब ये राजा तो और थर थर काँपने लगे कि अब तो हमारी जान निश्चित है, जानी है। तो एक राजा दूसरे राजा से कहता है
कि मेरी तो पत्नी भी मना कर रही थी कि मत जाओ, दूसरी शादी ठीक नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब कि सेकंड मैरिज कभी भी सही नहीं होता। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मना कर रही थी कि मत जाओ, लेकिन मैं ही था जो मैं आ गया, और लो अब आ गया तो अब मरने का समय आ गया। ऐसा लग रहा है कि अब मरण निश्चित है। तो दूसरा राजा कहता है कि एक काम करो, उनके कान में जाके चुपके से कह दो कि ये जो सांवला रंग के राजकुमार खड़ा है, हमारे नज़र के सामने हमने देखा है, हम गवाह हैं इसके, इन्होंने ही धनुष को तोड़ा है। तो वो राजा कहते हैं कि हाँ, मैं जाऊं उनके सामने और उनके कान में कहूं, वो नहीं मारने के लिए सोचे होंगे तो भी मुझे मार देंगे, मैं मरने जाऊं। और इधर परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं 3 गिनता हूँ, 3 गिनने में उस आदमी को मेरे नज़र के सामने ले आओ जिसने धनुष को भंग किया है, और नहीं तो ये सारे राजा मारे जाएंगे। तो अब राजा कह रहे हैं कि बार बार यही कह रहे हैं कि राजा मारे जाएंगे, राजकुमार के तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो मरना हमें ही है किसी भी हालत में। उसके बाद बहुत देर तक ऐसे चलते रहा। फिर लक्ष्मण जी आ जाते हैं और परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद होता है। उसमें लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को और बढ़ाते हैं, और फिर अंत में प्रभु श्री राम आके और प्रभु भगवान परशुराम को शांत करते हैं। तो ये इस प्रसंग से एक और चीज़ निकल के आता है कि जैसे रावण और वानासुर, रावण जैसे राक्षस, बड़े बड़े राक्षस, रावण था, वानासुर था, वो सब भी इस स्वयंवर में आए थे। लेकिन वो लोग, वानासुर और रावण दोनों ही धनुष को प्रणाम करके चले गए थे, क्योंकि रावण को ये पता था कि ये शिव जी का धनुष है और इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए वो प्रणाम करके चला गया था। अच्छा, और राजा जो आए उन लोगों ने यह काम को क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो ये सोच लिए थे, उनको ये डर हो गया था कि जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे होगा। और राम जी ये काम क्यों कर पाए? क्योंकि उन्होंने डर को जीत लिया था। सो जब आदमी, कोई मनुष्य डर को जीत ले तो कोई काम करना असंभव नहीं होता, उसको सफलता मिलती ही मिलती है। अच्छा, यहाँ पर इस धनुष के बारे में चर्चा करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है कि ये धनुष कैसे बना, कौन था, कहाँ से आया। तो एक बार की कथा है कि ऋषि दधीची ने अपने हड्डियों को दिया था इंद्र को, अपने हड्डियों से इंद्र की सहायता की थी, और उन्हीं के हड्डियों से 3 धनुष बनाए गए थे और 1 वज्र। उनमें से एक धनुष ये था पिनाक, जिसको भगवान राम ने भंग किया। इसी पिनाक धनुष को लेकर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। दूसरा धनुष था राम जी का धनुष सारंग, इसलिए राम जी को सारंग पाणी भी कहा जाता है। तो राम जी ने उस सारंग धनुष को लेकर रावण का वध किया। तीसरा धनुष जो गांडीव था, जो भगवान इंद्र के पास था, उन्होंने अर्जुन को दिया था, और महाभारत में अर्जुन ने उस धनुष का प्रयोग करके महाभारत का युद्ध जीता। तो ये दधीची ऋषि के हड्डियों से बनाया हुआ ये धनुष था। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है, और आगे फिर आएंगे दूसरे कथा लेकर और प्रसंग लेकर, उस पर चर्चा होगी। जय श्री राम।